नमस्कार, मैं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली। आज महिला दिवस पर दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कर दिया है, जिसके तहत 3 लाख सालाना आय से कम वाली जो आय रखने वाली महिलाएं हैं वो इसका लाभ ले पाएंगी। अभी शुरुआती में इसमें बीपीएल कार्डधारी महिलाओं को वरीयता दी जा रही है ताकि वो पहले इस योजना का लाभ उठाएं, जिसके तहत हर महीने महिला के अकाउंट में 2500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। तो क्या वाकई में ये योजना सही है? क्या इससे दिल्ली की जो दिल्ली सरकार के खजाने पर इसे एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ेगा? क्या ये मुफ्त की रेवड़ी बांटना वो उसको बढ़ावा देगा? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था कि वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। क्या ये भी बीजेपी भी वही कर रही है, या फिर इससे वाकई में जो गरीब महिलाएं हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता इससे मिलेंगी? तो हम अभी हैं सेंट्रल पार्क में और यहाँ हम महिलाओं से जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि फीमेल्स कहीं ना कहीं बहुत उनकी बेसिक नीड्स होती है जो हस्बैंड पूरी नहीं कर पाती। तो उनके लिए एक आप जैसे आप देख सकते हैं कि मासिक धर्म होता है महिला को, तो पेट्स के पैसे नहीं देते, वो दारू में खर्च करते हैं या स्मोकिंग करते हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए एक राहत मनी है कि वो अपनी थोड़ी फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे उनके बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्कीम चलाई है। मैं चाहती हूँ कि जो भी नीड है महिलाओं को, उनकी इस छोटी सी ज़रूरत से उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें एक और इसमें बात आ रही है कि जैसे कि पिछली सरकार थी, उन्होंने भी कुछ योजनाएं चलाई थी, जैसे कि बस में महिलाओं का फ्री टिकट वगैरह। अभी हालांकि उस पर अभी इस सरकार ने कोई अभी फैसला लिया नहीं है ऑन द, मतलब कोई अनाउंसमेंट अभी आया नहीं ऑफिशियल कि उस योजना को रखा जाएगा या हटाया जाएगा। तो उस समय कहा गया कि ये फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, जिससे कि दिल्ली के खजाने पर बोझ पड़ रहा है, ये वोट खरीदने वाली बात है। तो इसमें ये वाली सेम चीज़ तो अभी ये सरकार कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में अब ये सरकार भी वोट खरीदने के लिए चीज़ें कर रही है, या वाकई में ये कोई चेंज लाएगी महिलाओं के लिए? मैम एक्चुअली बात ये है कि जैसे कि आपको अगर सरकार के लेवल पे देखें और ग्राउंड लेवल पे देखें तो डिफरेंस है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हर पुअर लेडी है जो बीपीएल कार्ड जिनके पास उनको ज़रूरत है, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो। और अगर पॉलिटिक्स बेस पे जाएंगे तो इन्हें तो वर्बली लिखना है, छापना है या न्यूज़ के थ्रू पब्लिसिटी करनी है, बट देना चाहिए हर उसको। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी कर दे तो अच्छी बात है। शायद इसमें और भी बीपीएल वाले ऐड हो जाए, जैसे 5 ईयर्स रखा है, कुछ 3 ईयर 4 ईयर करे, जिसमें ज़्यादा नीडी फीमेल्स को ये मिल पाए। मेरा मेन मोटो ये। बाकी पॉलिटिकल लेवल पे तो मैम कोई नहीं जा सकता, क्योंकि कब क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि बेनिफिट उनका तय है, पिसना हमारा तय है, ये इस पे फिक्स है। आपके हिसाब से जो महिलाओं के लिए कई बार क्या होता है कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जैसे कि इन्होंने बताया पति कमा देता नहीं है पैसे, या घरेलू महिलाओं के सामने ज़्यादा समस्या आती है, उनके पास कैश मनी होता नहीं, अपना खुद का मनी कुछ होता नहीं है। तो आप दोनों के हिसाब से ये योजना काम करेगी, है ना? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल करेगी और ज़रूरी है नीडी लोगों को मिले। हाँ। तो अब मतलब अभी जो स्टार्ट हुआ है वो आपको पॉजिटिव लग रहा है? हाँ, मतलब पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर महिला के लिए, पर जो नीडी है, जिनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, उनको ये स्कीम मिलनी चाहिए। क्योंकि जो एम्पावरमेंट है में, मतलब जो फीमेल्स एम्पावर है, जो कमा रही है, पर हमारे देश में ऐसी भी बहुत गरीब महिलाएं हैं जिनको एजुकेशन नहीं, जिनके पास, या उनके जो हस्बैंड हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकम इतनी नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, घर नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें वो फेस करती है। एक छोटी सी मनी उनके चेहरे पे एक मुस्कान दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि स्कीम लाई जाए दिल्ली में, ऐसी महिलाओं को सपोर्ट दिया जाए। मस्ट है, लेबर क्लास मस्ट। वो फीमेल जिनके पास ऑलरेडी 2-2 3-3 बच्चे हैं और लेबर का काम करते हैं, उनको तो मिलना ही चाहिए, चाहे 1 साल की भी रेजिडेंसी वो दिखा सके। ऐसा मैं गवर्नमेंट से, अगर आप लोग दिखा रहे हैं तो ये ज़रूर दिखाइए। गरीब महिलाओं के लिए अभी सरकार ने आज ही महिला सम्मान निधि योजना पास की है, जिसमें 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे। गरीब महिलाओं के लिए अभी स्टार्ट किया है। मिनिमम आयु इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए और 5 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। तो आपको, मैम आपने बोला आप एनजीओ में काम करते, तो आपको क्या लगता है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना किस तरीके से फ़ायदेमंद होगी? क्या वाकई उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ फ़र्क पड़ेगा? एनीथिंग जो आपको लगता हो। जो अगर किसी इंसान को अगर कुछ भी नहीं मिला है, ज़ीरो से अगर आपको 2500, तो वो बहुत इनफ है। उसमें आपका डेली बेसिस जो खाना है वो हो जाएगा। उसके बाद मतलब नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, राइट?
तो 2500 इज़ एनफ, लाइक हाँ, मतलब अभी तो शुरुआत। अब देखो, अगर हम लोग बोलेंगे 2500 नहीं 5,000 देंगे, तो वैसे तो बहुत सारे महिला है, वैसे तो बहुत सारी महिला है। अब देश की इकोनॉमी हम सब जानते हैं कि कैसी है इकोनॉमी, तो उस हिसाब से 2500 ओके, लाइक अगर इनिशिएटिव 2500 है तो आई गेस धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी अच्छी होगी, अगर ग्रोथ अच्छी होगी। 2500 इसलिए भी रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे, एटलीस्ट कुछ तो मनी पहुँचे। तो एक इसमें क्या हो रहा है, पिछली सरकार ने भी कुछ फ्री योजनाएं कुछ इस तरीके से दी थी, जो पिछली बीजेपी ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उन्हें कहा गया था, क्रिटिसाइज किया गया था, इन्होंने ही मतलब बीजेपी ने, कि आप फ्री की चीज़ें बांट रहे हैं। लेकिन अभी जो महिला सम्मान निधि योजना है 2500 रुपये गरीब महिला को देना, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप भी तो फ्री के योजनाएं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उन लोगों की तू मैं आदि पहले भी महिलाओं को फ़ायदा हुआ था उनकी योजनाओं से, इससे भी, या फिर पहले कोई फ़ायदा नहीं हुआ था या अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? अब देखिए, इंटरनली तो हमें कुछ पता है नहीं। जो सरकार कर रही है, जो सरकार दिखाना चाहती है, हम वही देखते हैं। अब इनर चीज़ें किसी को पता नहीं रहती। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली ये लोग एक दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो अगर बेनिफिट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स मतलब इनफैक्ट वुमेंस के लिए तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। हाँ, तो वो लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे इन दी वो मेल के फाइनेंशियली, तो वो अच्छा ही है कर रहे हैं। तो बचत अब ये जो हर महीने मिलेंगे ना, इनको हर महीने मिलने की बात है। अगर उन्हीं पैसों में से वो बचत करेंगी, बचत करते करते पैसा जोड़ेंगी, तो ऑब्वियसली एक छोटा सा स्टार्टअप खोल सकते हैं। अब देखिए, एक हमें बाहरी महिला मिली थी जो हमें पेन बेच रही थी। हाँ, वो पेन बेच रही थी, हमने ख़रीदा भी 2, और उसके बाद अब वही कंट्रीब्यूशन हम लोग दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से स्मॉल कंट्रीब्यूशन सबको करेंगे, तो ऑब्वियसली वो स्मॉल बिजनेस वो लार्ज बिजनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फेमस कहानी नहीं है वहाँ पे, लाइक आई गेस महाराष्ट्र की तरफ की है या साउथ की तरफ की है, कि एक औरत ने ऐसे ही, मतलब अब उनका एक ग्रुप था, उन्होंने ऐसे ही, उनको मंथली पैसा मिल रहा था, तो दे कलेक्टेड, दे स्टोर्ड, उन्होंने इतना पैसा बना लिया कि वो लोग खुद कुछ स्टार्ट कर सके। उन्होंने शायद अच्छा आई गेस अचार का बिजनेस खोला, खुद ऐसे कुछ किया उन्होंने। तो ऑब्वियसली अगर आप ग्रुप वाइज करोगे, जैसे कि होता है ना महिला समिति, एक होता है, लाइक मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो उधर एक होता है कि महिला समिति होती है, तो उधर जो महिला होते हैं वो लोग एक ग्रुप खोलते हैं, उसमें कुछ भी जो इनकम होता है, कुछ भी, लाइक कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, उसके बाद वो लोग ऐसे कलेक्ट करते हैं, मतलब फंड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो लोग बैंक से लोन लेते हैं कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है सपोज, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लाइक 2500 कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से 2500 मिल रही है, लेकिन देश में दाम भी तो बढ़ रहा है ना हर चीज़ का, तो इनकम और जो हम लोग जो खर्च कर रहे हैं वो बैलेंस करने के लिए, तो 2500 अगर हो भी नहीं रहा है तो उसको थोड़ा सा वो करना है, मतलब बचत करना है, ऐसे कि सेव करना है, कि फिर फ्यूचर प्लान मंथली वो सेव करके कर सकते हैं। अगर कुछ बिजनेस में प्रॉफिट आ गई, सपोज मान लो आप कि 2500 की जब 5000 की प्रॉफिट आ गई, तो वो तो बहुत बढ़िया। आंटी, अभी ये सरकार ने दिल्ली की महिला सम्मान निधि योजना शुरू किया आज से, जिसमें 2500 रुपये प्रति महीना हर महिला के अकाउंट में जाएगा, जो उसमें रजिस्टर करेंगे। तो आप उसमें अपना नाम लिखवाएंगे उसमें? ना, हम लोग का तो सरकारी जॉब है। अच्छा, आपका सरकारी जॉब है। अच्छा, तो आसपास महिलाएं वगैरह आपको बताती हों कि हम इसमें लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे, पता है महिलाओं को इस बारे में? नहीं, इधर तो हमारे उधर तो अभी बीजेपी ने, अभी इलेक्शन हुए थे दिल्ली के, तो बीजेपी ने पिछली वाली सरकार, आम आदमी सरकार को क्रिटिसाइज़ किया था कि आप जो बहुत सारी वो भी योजना फ्री के लेके आए थे, जैसे कि महिलाओं का बस टिकट फ्री है, उसमें कोई कुछ नहीं देना, कुछ दिखाना नहीं, आप बस महिला, आपको टिकट नहीं देना है दिल्ली के अंदर, उसके लिए दिल्ली का होना नहीं होना, वो डायरेक्टली महिलाओं को टिकट फ्री था। तो उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि इससे दिल्ली के खजाने पर बहुत बोझ पड़ रहा है। तो इस वाली योजना से फिर क्या होगा ये, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ उनको क्रिटिसाइज़ करके अपनी योजना लाना, ये सिर्फ एक प्योर पॉलिटिक्स है, या फिर उससे भी फ़ायदा हुआ था और इससे भी फ़ायदा होगा? आम जनता को क्या लगता है, वो सरकार कैसी थी और ये वाले जो कर रहे हैं ये क्या है? नहीं, मुझे तो ये लगता है ना कि मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अगर कोई पॉलिसी आए तो वो ज़्यादा बेनिफिट देती है ना। मीन्स अब किसी का इनकम लेवल आप देख रहे हो कि 3 लाख से भी कम है, एंड कोई 30 लाख 30 करोड़ कुछ भी हो सकता है, और वो सबके लिए जनरल कर दिया, बस में टिकट फ्री।
तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बायस्ड वो रहता है। अदरवाइज इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अगर कोई पॉलिसी दे रहे हो तो मीन्स ऐसा है कि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। सम टाइम कोई बीमारी होती है या फिर कोई ज़्यादा दारू पीता है, कुछ भी, उनके पास, या कोई हाउस वाइफ है, उनके पास पैसे नहीं रहते, तो उनके लिए ये योजना काम आएगी या फिर इससे दिल्ली सरकार पे के खजाने पे बोझ ही पड़ेगा? इससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? आपको इस पे क्या लगता है कि काम आएगी ये योजना या नहीं? हाँ आएगी, आई थिंक इट विल वर्क। तो अच्छा ठीक है, तो आपका मतलब आपको क्या लगता है कि अगर आपके एरिया में कोई लेडी है जो आपको लगता है कि वो बहुत परेशान है, उनको कंडीशन सही नहीं है, तो आप उनको ये योजना रेकमेंड करेंगी जिनको आपको लगता है कि एलिजिबल? हाँ जी, मैं करूँगी रिकमेंड। इससे ना हमारे उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो जानबूझ के भी दिखाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो जानबूझ के भी स्कीम लेंगे, जिनको ज़रूरत है उनको ना मिलने के बदले जिनको नहीं ज़रूरत वो भी करेंगे इस चीज़ के लिए। मतलब इसमें घोटाले वगैरह जो होता है वो उसका भी? कि मतलब बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी ना कि वो थोड़ा मतलब उनके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे कि आप भी करो इस चीज़ के ऊपर, भले उनके पास अच्छा खासा अमाउंट है लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को सपोर्ट करे कि नहीं आपको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से हस्बैंड्स वगैरह अपनी वाइफ को प्रेशर करे कि आप भी करो, जानबूझ के लेके आओ कि 25, हाँ कि मतलब हस्बैंड भी या फिर उनके फैमिली मेम्बर। आपके कहने का मतलब है कि 2500 रुपये आ रहे हैं तो कोई क्यों मना करेगा, सोचेगा कि भाई नहीं हम भी लेंगे, हमारे भी फ़ायदा होना चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ वाइफ के लिए ना कि उनकी आय मतलब उनकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। बहुत सी हाउस वाइफ होती है जिनके पास इनकम नहीं होती, बट फिर भी उनके हस्बैंड उनको प्रेशर कर सकते हैं कि आप लो इस स्कीम को लो कि हर महीने 2500 आ रहे, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो मतलब आपका जो पॉइंट है वो ये है कि इससे दिल्ली के जो खजाना है उस पर अननेसेसरी प्रेशर ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ये अपना अपना है, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें बोली जा रही हैं कि क्या इस पे प्रेशर पड़ेगा दिल्ली के खजाने पर, या दूसरा पॉजिटिव व्यू ये देखा जा रहा है क्या महिलाओं को इससे फ़ायदा हुआ। अभी दिल्ली में बस टिकट भी महिलाओं का फ्री था, तो क्या उससे महिलाओं के जीवन पर कोई फ़र्क पड़ा है, या लग रहा है कि भाई इस ये जब नहीं था तब भी ऐसे ही चल रहा था? तब भी सेम ही था। हमारे वो क्या नाम है, जो हमारी डीटी से वो वैसे भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं, वो उसमें मैक्स 5, 10, 15 रुपये टिकट है। और अगर आप एक दिल्ली से दूसरी दिल्ली मतलब कोने तक भी जाओगे तब भी आपको मैक्सिमम 15 रुपये खर्च करने हैं। और आप अगर अप डाउन भी कर रहे हो तो आपके पास मैक्सिमम 30 रुपये होंगे, ठीक है। उसमें भी आप मतलब अगर आप महीने का इंटू भी करो तो 900 रुपये हो जाते हैं पूरे मंथ, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कर रहे हो। बट वहीं पे अगर आप इसकी जगह ये कर सकते थे कि ओल्ड एज वालों को या फिर अंडर जो छोटे बच्चे जो डेली अप डाउन कर रहे हैं कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, उनके लिए आप फ्री कर सकते थे, ना कि हर महिला के लिए। मेरे को लगता है कि आप एक एज के बाद या फिर जैसे 15 वो खड़े भी नहीं हो पाते टिकट लेने के लिए, और उनको थोड़ा ज़रूरत भी होती है कि एक रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक बोझ पड़ता है, उनके लिए आप फ्री कर सकते थे कि 60 साल से जितने भी ऊपर वाले कि आप उनके लिए फ्री कर दो। या फिर लेकिन एक तो स्टूडेंट छोटे बच्चे हैं और जो आफ्टर 60 सीनियर सिटीजन, उनके लिए फ्री कर सकते थे टिकट, महिलाओं के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। कुछ कुछ महिलाओं के लिए है जो अंडर प्रिविलेज है, जैसे कि कोई किसी घर पे काम करती है, उनके लिए फिर भी है कि अच्छा वो क्यों 900 रुपये नहीं अफोर्ड कर पाएगी पूरे महीने के। लेकिन बट जो अफोर्ड भी कर सकती है, जो कॉर्पोरेट वर्कर भी है, वो भी उस चीज़ के लिए स्कीम में आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो वो अच्छा नहीं है ना कि वो 900 रुपये पे कर सकते। उसी वजह से वो दिल्ली के खजाने पर प्रेशर पड़ा, मतलब जो पैसा आना चाहिए था, जो महिलाएं कमा रही है उनकी तरफ से जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। बल्कि हमारी जो डीटी से वो अभी भी कर्ज में जा रखी है, उसके बाद अभी भी डेथ पड़े हुए हैं, उनको कवर ना करने के बदले वो और ज़्यादा उनके पास जा रहा है, क्योंकि महिला तो दे नहीं रही है ऊपर से पैसे, और इस सब चीज़ के ऊपर से। तो आपके हिसाब से अभी ये मतलब इसमें भी चेंज आना चाहिए, इसको सरकार शायद से ये इसको चेंज करेगी, ऐसा लग रहा है। इसके बदले आप ये कर सकते हो कि स्टूडेंट को फुल भी नहीं 50% ऑफ कर दीजिए, और जो 60% से जो 60 साल से बच्चे ऊपर है, 60 साल से जो एज लोग हैं, उनके लिए आप फ्री कर सकते हो। मेरे को ये ठीक है, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि डीटीसी बस वाला, क्योंकि तो महिलाओं से रिलेटेड ही है, उसमें क्या होना चाहिए? क्या सरकार को इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, या जैसे चल रहा था ऐसे चलने देना चाहिए? हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जैसे उन्होंने नेगेटिव बताया, लेकिन पॉजिटिव है ना कि जो लेडीज़ है फिर वो बस से जाना ज़्यादा प्रेफर करती है, तो उनके लिए वो हो गया ना सेफ टाइप। क्योंकि एक बार मैंने बस में ट्रैवल किया था तो उसमें मोस्टली लेडीज़ ही दिखी थी मेरे को, क्योंकि फ्री होता है तो फिर उन्हें लगता है ना कि आपके हिसाब से, आप स्टूडेंट है तो आपके हिसाब से वो सेफ्टी का ज़्यादा हाँ मेट्रो में भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ मेट्रो में ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन बस से ज़्यादा तो मेट्रो में होगा ना, क्योंकि हम भी रोज़ मेट्रो से ट्रैवल करते हैं कॉलेज के लिए, तो इसलिए।
तो आपको क्या लगता है कि सरकार अभी अगर ये दिल्ली की जो बस टिकट वाला ये बंद कर देगी, अभी मान लीजिए महिलाओं का ये बंद कर दिया, तो इससे कौन सी महिलाओं को ज़्यादा फर्क पड़ेगा? उन महिलाओं को जो घूमने के लिए जैसे पार्क में आ गए, कहीं भी चले गए, चलो फ्री में कहीं जा रहे हैं, या जो महिलाएं एक एक पैसा बचाना चाहती हैं, उनको बस का एक पैसा चाहती है उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो घूमने जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको 1-2 दिन लगेगा कि हमारा नुकसान हुआ है, बट फिर चौथे दिन तो फिर वो खुद अपने कार वगैरह से ट्रैवल करना, मेट्रो से शुरू कर देंगे, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वर्किंग क्लास लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो ये एक मतलब बहुत हेल्पफुल वे था अपने काम के लिए, काम को ट्रैवल करने के लिए। बिकॉज़ लड़कियां जितनी भी हैं उनको पैसे मिलने चाहिए और इस पे कोई सरकार पर कोई बोझ नहीं है। तो इसमें मिनिमम एज 18 साल है, लेकिन जो एजेड महिलाएं वो भी, मतलब सभी महिलाएं जो अडल्ट महिलाएं सब, उनको तो पेंशन आती है, तो जो 18 है हमारी लड़कियां उनको तो मिलने चाहिए। इसमें एक और ये है कि आपको दूसरी कोई सरकारी योजना का वो महिला लाभ ना ले रही हो और सरकारी नौकरी पर वो और उनका परिवार ना हो, मतलब जिनको कहीं से भी सहायता नहीं है उन महिलाओं के लिए, तो इस पे दिल्ली के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? आप कहीं करें नहीं कोई बोझ पड़ेगा, मतलब महिलाओं को फायदा होगा आपको लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा ना। सर ऐसा होता है कि पुरुषों को थोड़ा इसमें लगता है कि हमारे लिए या हमारी सुविधा के लिए सरकार कोई योजना नहीं लाती है, जैसे अभी दिल्ली में बस सर्विस, महिलाओं का बस टिकट नहीं लगता है, या फिर अभी ये सम्मान निधि योजना है, तो क्या पुरुषों को इसको लेकर के लगता है कि भाई उन्हीं के लिए सोचते हैं, हर सरकार पुरुषों के लिए नहीं सोचते? आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये तो है। सही बात है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए तो कर सकते हैं। हाँ उनके लिए तो, हाँ उनके लिए कर सकते हैं। यंग लोगों के लिए वो तो चलो जैसा मर्जी कर लेंगे, यंग लोग। हाँ, फ्री दे दिया तो क्यों गवर्नमेंट क्या करेंगे? आपको ये योजना, अच्छा आपको इन योजनाओं से जो महिलाओं के लिए आती हैं उनसे आपको कभी जेलसी होती है या गुस्सा आता है सरकार पे कि भाई ये हमारे लिए नहीं सोच, कभी नहीं सोच? और लोगों को पड़ता होगा पर हम लोगों को तो नहीं, क्योंकि हम तो यंग है, हम लोग उतना सोचते नहीं इसको। हाँ हम नहीं सोचते। मतलब तो बस में जाते नहीं, मैं जाती हूँ, लोग सोचते हैं, जेंट्स लोग सोचते हैं। मतलब आपने देखा है उनको बुरा लगता है कि कई बार ऐसे भी बोल देते कि भाई गवर्नमेंट हमें फायदा दे रहा है, आप लोग तो नहीं दे रहे हो ना, फिर आप क्यों जलस हो रहे हो? तो फिर खामोश हो जाते हैं। और क्या, बस में ट्रैवल रोज करना होता है हमें, यही है। पर जेंट्स ये नहीं करते, मैं करती हूँ। अच्छा, आप जाते हैं? हाँ, इनका पूरे दिन में कम से कम 6 चक्कर लगता है बस में, 4 हाँ। तो मतलब अभी इस योजना को, जो फ्री टिकट थी उसको बीजेपी सरकार ने इसकी आलोचना करी है, आम आदमी पार्टी की थी ये, कि भाई ये इससे डीटीसी पर अननेसेसरी इस पर प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से जो लॉस में जा रहा है, तो उसको रिकवर करने की बजाय वो हो सकता था अगर महिलाओं से कुछ तो टिकट लिया जाता, ये फ्री वाले टिकट का। तो दोनों को फायदा हो रहा है, मैंने उनको, महिला को। क्यों? अच्छा, आप मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें बकवास है? हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जैसे आज हम महिला दिवस भी मना रहे हैं, ठीक है। देखिए, राजनीति के अंदर अगर एक आदमी क्रिमिनल है और उस क्रिमिनल को रास्ते से हटाने के लिए कुछ बेवकूफ़ी भरे स्टेप लेने पड़ जाएं, तो ठीक है, वो समझ में आते हैं। लेकिन आम जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं को आज के दिन अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जिन लोगों को या जिन महिलाओं को लालच दिया जा रहा है, वो खुद कहें कि हमें फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए आपकी। बीजेपी की जो आप बीजेपी को वोट देते हैं, रेखा गुप्ता जी ने ही इस योजना का अनाउंसमेंट किया है कि महिलाओं को 2500 रुपये अंडर प्रिविलेज महिलाओं को दिए जाएंगे। तो सिंपल, बिना इधर उधर की बात के आप स्पष्ट बोलते, क्या आप इस चीज़ को, अपनी पार्टी को जिसको आप वोट देते हैं, इस स्टेप को सही समझते हैं? नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेप है, मैं इसको बिल्कुल सच बोलूँगा। पॉलिटिकल स्टेप में भी कोई बात नहीं, को इससे बीइंग अ राष्ट्रवादी देश को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताइए। इससे सबसे भारी भरकम नुकसान महिलाओं का ही है। आप कैसे? इससे सबसे भारी भरकम नुकसान महिलाओं का इसलिए है क्योंकि महिलाओं की जो कैपेबिलिटी है, जो उनके अंदर क्षमता है, उसको साइड हटाकर उनको मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। दैट मीन उनको वोट बटोरने के लिए दिया गया, वोट लेने के लिए डायरेक्टली पैसे दो और हमें वोट देना। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट इस पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ होता नहीं कि आप, अच्छा
बीजेपी हमारा चैनल देखते हैं और हमारे वीडियोस बैन भी होते हैं। आप उनको अपनी तरफ से क्या इस पे संदेश देंगे, क्योंकि आप वोटर हैं, आपने खुद बोला कि आप वोट देते हैं। मैं ये कहना इस योजना के तहत क्या संदेश देंगे हमारे चैनल? कहना चाहूँगा बीजेपी को स्पष्ट रूप से कि देखिए, आप नारी के एम्पावरमेंट के नाम पे उनको फ्री में कुछ भी देकर, आप उनको फ्री में कुछ देना ही चाहते हैं नारी को, तो आज नारी नहीं, सबकी एजुकेशन बहुत ख़राब है स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, वो दीजिए उनको। एजुकेशन फ्री हो जानी चाहिए, नहीं, पैसा देने के बजाय। नहीं 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 नहीं, ये हम आर्यवर्त में नहीं जी रहे हैं अभी, ये भारत हिंदू संस्कृति से नहीं चल रहा है। अगर अभी फ्री होगी तो एजुकेशन को जो माफिया चला रहे हैं वो देश को तोड़वाने के लिए और स्पीड से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको रेखा गुप्ता जी से क्या संदेश आपका? ऑनरेबल सीएम मैम, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप खुद एक फ़ीमेल हैं, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। देखिए, कुछ सीधी सादी मासूम महिलाएं इस बात को शायद नहीं समझ सकती हूँ, या पैसे के लालच में आकर वो आपसे इस बात को ना कहें कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें स्किलफुल एजुकेशन दीजिए, हमें कारोबार दीजिए। कारोबार कोई किसी भी देश की सरकार कारोबार पूरी तरह से नहीं दे सकती, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेज के माध्यम से एक क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जा सकती है। दूसरा, हमारे राजनीति, हमारे देश के अंदर से, राजनीति के अंदर से ये फ्री वाली चीज़ें निकाल फेंक दिए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कौन से नशे में जी रहा है इस टाइम पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कर क्या रहा है। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि महिलाएं खुद भी बोलें कि हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हमारे लिए जो कर सकते हैं, अगर उनको आरक्षण भी आप देना चाहते हैं तो आरक्षण भी उनको उस हिसाब से दें कि जो महिला जिस सीट से जीत कर आ रही है, ठीक है, आपको सीएम बना दिया गया है, क्योंकि और स्टेट्स में सीएम नहीं थे, फीमेल सीएम नहीं थे, लेकिन आपको बना दिया गया है, ऐसे ही और महिलाओं को आगे लाया जाए। क्यों? आरक्षण से महिला तो छोड़िए, पुरुष का भी कोई भला नहीं होने वाला। आरक्षण सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही बात पैदा करके रखे हुए हैं कि हम, ये 2500 वाली योजना आपके हिसाब से ये नहीं चलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ये सही नहीं है? देखिए मैम, मेरे कहने से, आपके कहने से बंद नहीं, आपका ओपिनियन इस पे यही है ना? मेरा ओपिनियन ये, देखिए, सबसे पहले जिन महिलाओं को इसके बावजूद भी बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। आपका मतलब इस वजह से वोट कट नहीं करते आप बीजेपी से? नहीं, देखिए, किसी भी राजनीति के अंदर राजनीति केवल एक मुद्दे पे नहीं चलती है। हम बीजेपी को वोट देते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ के मामले में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल इश्यूज़ को समझता हूँ। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ कि बीजेपी, मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी CAA लेकर आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ, इसी के लिए मैं वोट डालूंगा कि बीजेपी जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उखाड़ कर फेंकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी वक्फ बोर्ड एक्ट को उखाड़ कर फेंकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी जो हमारे जो मंदिरों को पैसा लूटा जा रहा है उनसे, जिस पैसे से स्कूल कॉलेज चलने चाहिए, जैसे क्रिश्चियन चला रहे हैं और वो क्रिश्चियन कन्वर्जन उसके माध्यम से खूब तबीयत से कर रहे हैं, चाहे पंजाब में ले लीजिए आप, चाहे साउथ में ले लीजिए, चाहे अभी दिल्ली में भी ले लीजिए। हमारे भी लोगों के पास पैसा होगा, मंदिरों में पैसा होगा जो दान आता है, तो हम भी स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, हम क्यों नहीं खोलेंगे? बायस नहीं। आपकी नाराजगी महिलाओं से है कि सरकार? मेरी नाराजगी मानसिकता से है, मेरी नाराजगी मानसिकता से है। तो अगर सरकार फ्री का दे रही है तो महिलाएं जो लेंगी नहीं देंगी? सुनिए, आप भी तो बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दूंगा मैं तो बीजेपी को वोट। आप वोट देना बंद कीजिए, वो फ्री के देना बंद करेंगे। बीजेपी फ्री में इसलिए इसलिए पैसे दे रही है क्योंकि फ्री में लेने वाले खड़े। जिस दिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से योजना बनाते हैं, अपना फायदा देख के हर सरकार योजना बताती है। नहीं, ठीक है, आज का देखिए, आज का हमारा रिव्यू यहाँ पे खत्म हो गया है, आज का हमारा रिव्यू यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आपने देखा कि आज हमने विमेंस डे पर महिलाओं को यहाँ पे पार्क में रिव्यू किया, महिलाओं से पूछा कि उन्हें ये योजना कैसी लगी है, क्या वो इनको पसंद है या नहीं है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।